Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of exercise 8.1 from chapter lines and angles. पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 9 सॉल्व कर लिया था. यहाँ 10 से स्टार्ट कर रहे हैं. इफ़ एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट, कह रहा है कि एक एंगल जो है अपने कम्प्लीमेंट का हाफ है, तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स. सो जैसा कि हम जानते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल्स को जब ऐड करते हैं 90 डिग्री आता है तो उसे हम कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. सो हमने लिख लिया सम ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री. नाउ लेट कर लेते हैं कि वन एंगल x डिग्री है, ठीक है, एंड अदर एंगल क्या है, अपने कॉम्प्लीमेंट का हाफ है. तो x डिग्री का कॉम्प्लीमेंट तो x डिग्री ही होगा एंड उसका हाफ है. दैट मीन्स सेकेंड एंगल x अपॉन 2, x का हाफ हो गया. नाउ सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि इन दोनों एंगल को जब हम सम करेंगे तो 90 डिग्री आएगा. सो हम यहाँ पर लिख लेंगे x डिग्री प्लस x अपॉन 2 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ एलसीएम ले लेंगे. x के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है. सो एलसीएम 1 एंड 2 का 2 एंड ये हो जाएगा 2x प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर दे रही हूँ. अब यहाँ 3x स्टॉप कर लेंगे एंड 90 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा. सो हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 90 इंटू 2. नाउ x की वैल्यू निकाल लेंगे. x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड ये 3 डिवीजन में आ जाएगा. 3 से 90 कैंसिल करेंगे, 30 इज इक्वल टू 30 इंटू 2 इज 60 डिग्री. तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री. ये वन एंगल हमारा निकल गया. नाउ सेकेंड निकाल लेते हैं. देयरफॉर सेकेंड एंगल इज इक्वल टू, तो सेकेंड एंगल हमने लेट किया था x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू पुट करेंगे 60 अपॉन 2, 2 से कैंसिल करेंगे, 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. सो हम लिख लेंगे हेंस एंगल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री इज द आंसर. Question 11 is two adjacent angles are in the ratio 5:3 and they together form an angle of 128 degree. Find these angles. तो यहाँ कहा जा रहा है कि two adjacent angles हैं जो कि 5:3 के रेशियो में हैं एंड दोनों मिलकर एक साथ 128 डिग्री एंगल बनाते हैं. तो हमें इन एंगल्स का पता करना है. तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे. आप दोनों ही मेथड सीख लो, आपको जो ईजी लगे उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो. क्लियर. तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 128 डिग्री. ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है. तो ये लाइन हमने कैसे लिखा वो भी समझ लेते हैं. जैसे क्वेश्चन में आपके लिखा है दे टुगेदर फॉर्म एन एंगल, है ना, दोनों मिल करके, दो एंगल जो 5 और 3 के रेशियो में है, दोनों मिलकर 128 डिग्री एंगल बनाते हैं. तो दोनों मिलकर दैट मीन्स सम करके, यानी कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 128 डिग्री. क्लियर. नाउ हम लिख लेंगे, मान लेंगे कि एक एंगल क्या है, 5:3 है, रेशियो में है, तो एक को हम 5x मान लेंगे, दूसरे को 3x. तो वही हम लिख लेंगे लेट द फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 5x एंड सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 3x. नाउ इन दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 128 के इक्वल होगा. तो यही हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 128 डिग्री. ऐड करेंगे 8x इज इक्वल टू 128. नाउ x की वैल्यू निकाल लेंगे 128. 8 ये अपॉन में आ जाएगा, 8 से 128 को डिवाइड करेंगे, 8 1 जार एंड 8 6 जार इज इक्वल टू 16 डिग्री. तो x की वैल्यू आ गई 16 डिग्री. अब इस x की वैल्यू को हम 5x एंड 3x में पुट करके एंगल निकाल लेंगे. सो फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू, फर्स्ट एंगल हमारा है 5x, तो फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह पे 16 डिग्री इंटू कर लेंगे, 5 इंटू 16 इज 80 डिग्री. एंड सेकेंड एंगल 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 16 इज इक्वल टू 48 डिग्री. तो 80 डिग्री एंड 48 डिग्री ये हमारा एंगल्स हो गए. सो हम लिख सकते हैं हेंस, आंसर लिख लेंगे हेंस एंगल्स आर 80 डिग्री एंड 48 डिग्री. ये हमारे आंसर हो गए. क्लियर. ये आपका एंड है. नाउ इसका सेकेंड मेथड देखते हैं.
तो सेकेंड मेथड में भी सबसे पहले हम लिख लेंगे जो सेंटेंस हमारा क्वेश्चन में दिया गया है ना, उसी को बना करके कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 128 डिग्री, ये फर्स्ट लाइन लिख लेंगे। देन हम सम ऑफ रेशियो कर लेंगे, तो लिख लेंगे सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू, तो रेशियो 5:3 है, दैट मीन्स 5 + 3 इज इक्वल टू 8 हो गया। तो देयरफॉर फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू, तो देखिए ये हमारा 128 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो 128 अपॉन सम ऑफ रेशियो 8 इंटू फर्स्ट रेशियो हमारा 5 है, तो पहले 5 लिख लेंगे। नाउ 8 से 128 को डिवाइड करेंगे तो 16 इज इक्वल टू 16 इंटू 5 इज 80 डिग्री। ये फर्स्ट एंगल निकल गया हमारे पास। इसी तरीके से सेकेंड एंगल निकाल लेंगे। सेकेंड एंगल इज इक्वल टू अगेन 128 डिग्री अपॉन 8 इंटू, नाउ सेकेंड रेशियो 3 है, सो 3 लिख लेंगे। 8 से 128 कैंसिल किए, 16 इज इक्वल टू 16 इंटू 3 इज 48 डिग्री। तो देखिए 80 डिग्री एंड 48 डिग्री एंगल निकल गया दोनों में। एंड ये दोनों ही मेथड काफ़ी ईजी है, आपको जो सही लगे, जो ज़्यादा अच्छा लगे उस मेथड से बना सकते हो। नाउ क्वेश्चन 12 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 130 डिग्री, 105, 41 डिग्री एंड ये x, इसी x की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड एंगल हमारा क्या बन रहा है इस पॉइंट पे, एंगल एट अ पॉइंट 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे एंगल्स को, इन तीनों गिवन एंगल है विथ x ऐड करके 360 के इक्वल करेंगे, देन x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो हम लिख लेंगे इन द गिवन फिगर। नाउ एंगल्स लिख लेते हैं। तो एंगल्स हमारा है 105 डिग्री प्लस 41 डिग्री प्लस x प्लस 130 डिग्री, ये हमारा एंगल्स गिवन है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 360 डिग्री कैसे आया, तो इसका हमें फैक्ट भी लिखना है, जियोमेट्रिकल फैक्ट, जो कि है लिख लेंगे हम एंगल्स एट आवर पॉइंट इज 360 डिग्री। क्लियर। तो क्यों आया 360 डिग्री, अब आप समझ गए हो। एंगल्स एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे एंगल्स, टोटल एंगल्स 360 डिग्री बनता है। सो 360 डिग्री लिख लिया। नाउ इन सबको ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 105 डिग्री प्लस 41 प्लस 130 इज 276 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ x की वैल्यू निकालेंगे, x डिग्री इज इक्वल टू 360। अब ये 276 कोई साइन नहीं, मतलब प्लस में, तो प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेंगे, है ना, इधर से हम इक्वल टू के बाद ला रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा। सो ये माइनस 276 बन गया। नाउ माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 84 डिग्री इज द आंसर। तो x की वैल्यू 84 डिग्री। नाउ सेकेंड फिगर, ये एंगल्स हमारे हैं AOB, ये लाइन है स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के वन साइड में देखिए ये 3 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की एक साइड में जब एंगल्स बनते हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इस 180 के साथ हम इसे पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो हम क्या करेंगे, 3x प्लस x प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री लेंगे, देन x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो लिख लेंगे 3x प्लस x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस कारण हुआ वो लिखना पड़ेगा, तो इफेक्ट लिख लेते हैं, एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। नाउ 3x प्लस ये 1x, कुछ नहीं मतलब 1x है तो 3 + 1 4x, तो ये हमारा हो गया 4x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 4x को यहाँ स्टॉप कर लेंगे एंड नंबर्स को एक साथ ले लेंगे, तो 180, ये प्लस 40 इधर आकर माइनस 40 बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो 140 डिग्री। देखिए 4x इज इक्वल टू 140 आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 140, ये डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा 4। नाउ 4 से 140 को कैंसिल करेंगे तो 4 3 4 एंड ये 4 5 7 इज इक्वल टू 35 डिग्री इज द आंसर। यहाँ x की वैल्यू 35 डिग्री। नाउ थर्ड फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा एंगल है 2x प्लस 10 डिग्री, 3x माइनस 10 डिग्री एंड 40 डिग्री, और ये स्ट्रेट लाइन है, सेम सेकेंड फिगर की तरह है। सो हम लिख लेंगे 2x प्लस 10 डिग्री, ये एक एंगल दे रखा है, तीनों एंगल को ऐड करना है, सो प्लस का साइन। नाउ 3x माइनस 10 डिग्री, ये हमारा सेकेंड एंगल है, प्लस 40 डिग्री, ये थर्ड एंगल दे रखा है। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री।
किस फैक्ट से, वो लिख लेंगे एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। नाउ इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले देखिए +10 डिग्री एंड ये -10 डिग्री, तो प्लस और +10 -10, जब प्लस एंड माइनस हो, डिजिट सेम हो, तो उसे हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो +10 प्लस -10 ये कैंसिल हो गए। नाउ 2x + 3x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 5x + 40 = 180 डिग्री। नाउ 5x = 180 - 40, माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 140 डिग्री है। तो देखिए 5x = 140 डिग्री। नाउ x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x = क्या हो जाएगा 140, ये डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, अपॉन 5। नाउ 5 से 140 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 4 एंड 5 8 4, तो इज इक्वल टू 28 डिग्री। x की वैल्यू 28 डिग्री इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 13 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो यहाँ इन डायग्राम्स में हमें x, y, z तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपका गिवन फिगर है। इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं, एंगल y, x 135 एंड एंगल z। तो यहाँ पे देखिए 135 के अपोजिट एंगल y है, दैट मीन्स एंगल y इक्वल टू होंगे 135 डिग्री का, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वही हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले 135 डिग्री मैंने लिख लिया, गिवन एंगल इज इक्वल टू 135। नाउ एंगल y इज इक्वल टू 135 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से, तो वो लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर। नाउ यहाँ देखिए अब y हमारा 135 डिग्री बन गया। नाउ इस पार्ट को हम छुपा दें, देन ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, इस पर ये एंगल बन रहा है x एंड y, तो ये हमारा लीनियर पेयर कहलाएगा। एंड लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है, दैट मीन्स एंगल x प्लस एंगल y 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो वही हम लिख लेंगे, बट एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका किस फैक्ट से, तो वो लिख लेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बन रहा है ये, सो लीनियर पेयर से दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। नाउ y की वैल्यू पुट करेंगे 135, तो ये हो गया एंगल x प्लस 135 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल x इज इक्वल टू 180, ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस बन जाएगा, -135, माइनस करेंगे दोनों को तो ये आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ देखिए एंगल y हमारा 135 डिग्री, एंगल x निकल गया 45 डिग्री। क्लियर। अब ये 45 डिग्री हो गया। अब एंगल x का अपोजिट एंगल z है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे। सो ये 45 है तो एंगल z भी हमारा 45 होगा। सो लिख लेंगे एंगल z इज इक्वल टू एंगल x, किस प्रॉपर्टी से, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। सो लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल z इज इक्वल टू x 45 है तो z भी 45 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ एक साथ लिख लेंगे, इधर मैं लिख दे रही हूँ, हेंस आंसर एक जगह लिख लेते हैं। एंगल y इज इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल x इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल z इज इक्वल टू ऑल्सो 45 डिग्री। नाउ सब पार्ट 2 देख लेते हैं इसका। तो ये आपका सेकेंड फिगर है। इस फिगर में देखिए 31 डिग्री y, एंगल x एंड यहाँ पे z, एंड यहाँ देखिए स्क्वायर फॉर्म एक हो रहा है। तो ये एंगल इस तरह से जब भी हो तो वो हमारा क्या होता है 90 डिग्री। क्लियर। नाउ देखिए एंगल x एंड ये 31 डिग्री दोनों वर्टिकली अपोजिट है, सो इक्वल होंगे। x भी ये 31 है, दैट मीन्स x भी 31 होगा। क्लियर। सो हम लिख लेंगे गिवन एंगल 31 डिग्री जो गिवन है। नाउ एंगल x इज इक्वल टू 31 डिग्री, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट है तो प्रॉपर्टी लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बट अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस पार्ट को अगर हम छुपा दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमारी आ रही है, जहाँ एक साइड में स्ट्रेट लाइन के वन साइड में 31 डिग्री y एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल बन रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन के वन साइड में एंगल्स 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो हम लिख सकते हैं बट 31 डिग्री प्लस 31 प्लस y प्लस 90 डिग्री, ये साइन 90 डिग्री का होता है। सो 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड इसका फैक्ट लिख लेंगे
एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। नाउ सॉल्व कर लेंगे तो 31 प्लस 90 कर लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 121 डिग्री इज इक्वल टू 180। नाउ y इज इक्वल टू 180 माइनस 121 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 59 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 59 निकल गया, x हमारा 31 डिग्री। क्लियर, y एंड x निकल गए। नाउ हमें z निकालने हैं। अब यहाँ देखिए y एंगल y एंड एंगल z दोनों वर्टिकली अपोजिट है। सो एंगल y 59 है तो z भी 59 होगा। वही हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल z इज इक्वल टू एंगल y। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। सो लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो एंगल देयरफॉर एंगल z इज इक्वल टू y यानी कि 59 डिग्री। एंड यही हमारा आंसर हो गया। सो लिख लेंगे एक जगह हेंस एंगल x इज इक्वल टू 31 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 59 डिग्री एंड एंगल z इज इक्वल टू ऑल्सो 59 डिग्री इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 3 इज, तो ये आपका थर्ड गिवन फिगर है। तो यहाँ हम एंगल देख लेते हैं 2x z y, ये एंगल x एंड ये पार्ट को देखिए यहाँ पे ये जो डिजाइन दिख रहा है ये क्या हमारा होता है 90 डिग्री। ठीक है, नाउ इस लाइन को इधर हम छुपा दें तो क्या देख रहे हैं हम, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। इस स्ट्रेट लाइन के एक साइड में 3 एंगल हमारे बन रहे हैं। तो सम क्या होता है 3 एंगल स्ट्रेट लाइन के एक साइड का सम 180 डिग्री। दैट मीन्स इन तीनों एंगल को ऐड करेंगे 180 डिग्री आएगा। देन हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो हम लिख लेंगे x प्लस 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस फैक्ट से? एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। नाउ सॉल्व करेंगे तो ये 1x प्लस 2x 3x हो गया। सो हम लिख लेंगे 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 3x इज इक्वल टू 180, ये प्लस 90 इधर आकर माइनस 90 बन गया, माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। नाउ x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू 90 अपॉन 3 कैंसिल करेंगे 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब यहाँ फिगर में ध्यान से फिर देखिए एंगल y एंड ये 2x एंगल, ये दोनों एंगल अपोजिट है तो दोनों इक्वल होंगे। x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 30 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 2x लेंगे। देन x की वैल्यू डालकर y की निकाल लेंगे एंगल y का मेजरमेंट कितना है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे कर लेंगे, लिख लेंगे एंगल y इज इक्वल टू 2x। सो एंगल y इज इक्वल टू 2x। फैक्ट लिख लेंगे बिकॉज वर्टिकली वी फॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल्स को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, एंगल का साइन देकर एस लगा दिया, इसका मतलब एंगल्स। नाउ इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ 30 डाल दिया इज इक्वल टू ये हो गया 60 डिग्री। तो एंगल y इज इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री। तो x निकल गया एंड y की वैल्यू निकल गई। नाउ हमें z निकालना है, x y एंड z की वैल्यू निकालनी है। नाउ इस तरह से इसे अब नीचे के पार्ट को हमने छुपा दिया। अब देखिए ये जो स्ट्रेट एक लाइन आ रही है इस पर ये एक एंगल बन रहा है, यहाँ 2 एंगल है, एंगल z एंड एंगल y। तो ये हमारा कौन सा एंगल बन रहा है? लीनियर पेयर। सम ऑफ लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स एंगल z प्लस y 180 डिग्री करके हम z की वैल्यू निकाल लेंगे। सो यहाँ हम लिख लेंगे एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो यहाँ लिख लेंगे फैक्ट लीनियर पेयर। फैक्ट जरूर आप लिखना, विदाउट फैक्ट आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में, फैक्ट जरूर लिखने होते हैं। ठीक है, तो लीनियर पेयर। नाउ y की वैल्यू पुट करेंगे, ये 60 डिग्री है। सो 60 प्लस एंगल z हमें फाइंड करने, सो इसे एज इट इज रहने देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल z इज इक्वल टू 180, ये प्लस 60 है सो माइनस 60 बन जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आ गया 120 डिग्री। तो एंगल z निकल गया 120 डिग्री। तो देखिए x की वैल्यू 30 डिग्री, x इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 60 एंड z इज इक्वल टू 120 डिग्री इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 14 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट F। तो फिगर में देखिए AB एंड ये CD, ठीक है, ये दोनों लाइन कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है? F पॉइंट पे, यही लिखा गया है। नाउ इफ एंगल EF है, देखिए EFA ये एंगल इक्वल है एंगल AFD के, तो EFA इक्वल है AFD, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल कह रहा है क्वेश्चन में।
एंड एंगल CFB 50 डिग्री दिया गया है, तो हमें एंगल EFC फाइंड करना है। तो ये एंगल पता करने हमें, तो फर्स्ट हम जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लेंगे। AB एंड CD इंटरसेक्ट एट F। देखिए AB CD F पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लिख लिया। नाउ दिया गया है EFA इक्वल है एंगल AFT के, ये दोनों एंगल इक्वल है, उसे लिख लिया। नाउ क्वेश्चन में हमें CFB 50 डिग्री दिया गया है, सो उसे भी लिख लिया, ये गिवन है। एंड हमें EFC इज इक्वल टू व्हाट, ये एंगल हमें फाइंड करने हैं। नाउ फिगर को देखिए, यहाँ एंगल ये 50 डिग्री है, इसका अपोजिट ये, दैट मीन्स एंगल CFB इक्वल होगा एंगल AFD। ये 50 तो ये भी 50 है, तो पहले हम इसी को लिख लेंगे यहाँ पर। सो लिख लेंगे एंगल AFT, है ना, एंगल AFT इज इक्वल है एंगल CFB इज इक्वल टू 50 डिग्री। किस फैक्ट से, वो लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमारा AFD एंगल ये 50 डिग्री हो गया। नाउ यहाँ समझते हैं, देखिए AFD ये 50 डिग्री बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि EFA इक्वल है AFD के, EFA इक्वल है AFD, दैट मीन्स ये 50 डिग्री है, ये दोनों एंगल इक्वल है, दैट मीन्स ये भी 50 डिग्री होगा। सो हम लिख लेंगे देयरफॉर एंगल EFA इज इक्वल टू 50 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल EFA 50 डिग्री हो गया। नाउ देखिए, अब ये जब हमारा 50 डिग्री हो गया, 50 डिग्री, अब यहाँ देखिए ये स्ट्रेट लाइन एंगल, हमें क्वेश्चन में एंगल EFC फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर एक एंगल स्ट्रेट लाइन के वन साइड एंगल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए ये 50 है, ये 50 डिग्री एंड ये EFC एंगल निकालने हैं, तो इन तीनों एंगल को ऐड करेंगे, 180 के इक्वल होगा। तो वही हम लिख लेंगे एंगल AFE। तो यहाँ हम लिख लेंगे एंगल AFE प्लस EFC एंगल EFC प्लस CFB, ठीक है, CFB इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस फैक्ट से, वो लिख लेंगे। तो फैक्ट हमारा हो जाएगा एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो यही मैंने लिख लिया, एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो एंगल AFE, फिगर में फिर से देखते हैं अगेन, AFE 50 डिग्री आ गया। सो यहाँ हम लिख लेंगे 50 डिग्री प्लस EFC, इसे फाइंड करने हैं तो इसे एज इट इज रहने देंगे, एंगल EFC प्लस, अब देखिए CFB 50 डिग्री है एंड यहाँ एंगल भी बनाएंगे। तो ये हमारा 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल EFC इधर लिख लेंगे, EFC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 एंड ये प्लस में है तो माइनस, अब 50 प्लस 50 इज 100, तो 100 इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री इज द आंसर। दैट मीन्स एंगल EFC ये हमारा एंगल क्या हो गया 80 डिग्री। अब स्ट्रेट लाइन के वन साइड में क्या होता है एंगल का सम 180 डिग्री। अब इन तीनों को ऐड करके देखिए, ये 80 बन गया, ये 50 प्लस 50 100 प्लस 80 180 डिग्री। सो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।